नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह अटल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का को चेयरमैन, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लीगल सेल विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूं। इस समय कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। विगत कुछ दिन हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अधिवक्ताओं से जो बात हुई है और जो संख्या सामने आ रही है, लगभग 800 से अधिक अधिवक्ता भाइयों को हम लोगों ने पिछले 15 दिन में खोया है। सभी अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ताओं की है, जिसमें 4 लाख से अधिक अधिवक्ता पंजीकृत हैं। दुनिया में कोई और ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है अधिवक्ताओं का जितना उत्तर प्रदेश यूपी बार काउंसिल है। संकट के इस घड़ी में आप अपने आप को अकेले न समझें। हम आपके साथ खड़े हैं और विगत कुछ दिनों में जहां भी, जिस जनपद में जहां भी जैसी जरूरत रही है, जिस लायक हम लोग रहे हैं, मदद देने के काम किए हैं। चाहे वो अस्पताल में बेड दिलाने की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वो तमाम कोरोना की दवाओं की समस्या हो, जांच की समस्या हो, जो भी अपनी सीमित मर्यादाओं में और सीमित संसाधनों में रहकर हम मदद कर सकते थे, हमने करने का प्रयास किया है। आप संकट के इस घड़ी में अपने आप को अकेले न समझें। मैं प्रशांत सिंह अटल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। एक दो बात आपसे कहनी है और इसलिए ऑनलाइन संवाद करने का हमने मन बनाया है। देखिए, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के जो भी संसाधन है, उसके द्वारा जो भी मदद अधिवक्ताओं की हो सकती है, वो हम लोगों ने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। पिछले साल जब कोरोना प्रारंभ हुआ, 709 अधिवक्ता बंधु ऐसे थे जिनके प्रार्थना पत्र आए और उनका जो भी कमेटी थी उसको विचार किया जिस पर, और 709 लोगों को 25-25 हजार रुपये प्रत्येक अधिवक्ता को जो कोरोना से प्रभावित थे उनके खाते में सीधे 25 हजार रुपये देने का काम किया। और ऐसा 1,77,25,000 रुपया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से हम लोगों ने देने का काम किया। कुछ प्रार्थना पत्र अभी भी लंबित हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि जो भी कोरोना पीड़ित अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र हैं, वो शीघ्रातिशीघ्र उसका निस्तारण किया जाए और उनको जो आर्थिक सहायता मिलनी है मेडिकल से संदर्भ में, वो उनको दी जाए। इसके अलावा 2977 अधिवक्ता भाई पिछले 2 वर्षों में उन्होंने आवेदन किया कि विभिन्न बीमारियों से जो ग्रसित थे, उनको जो आर्थिक सहायता बार काउंसिल की तरफ से मिल सकती थी, AWF स्कीम जिसको कहते हैं, उसकी तरफ से 5,95,40,000 रुपया उत्तर प्रदेश के ऐसे 2977 अधिवक्ताओं को देने का काम हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से किया है। दुर्भाग्य से जिन अधिवक्ताओं का देहांत हो गया, जो 70 वर्ष से अधिक थे, उनको उत्तर प्रदेश बार काउंसिल 1.5 लाख रुपए देती है, और जो 70 वर्ष से कम है, वो न्यासी समिति के सहयोग से हम लोग 5 लाख रुपया अधिवक्ताओं को देने का काम करते हैं। ऐसे 300 अधिवक्ता के जो प्रार्थना पत्र आए, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक थी, ऐसे 1.5 लाख रुपए उनके परिवारजनों को देने का काम हम लोगों ने किया और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से लगभग 4.5 करोड़ रुपया इस संदर्भ में खर्च किए गए। इसके अलावा 753 आवेदन जो न्यासी समिति के सहयोग से, जो अधिवक्ता 70 वर्ष से नीचे जिनका देहांत हो गया, उनको हम लोगों ने 5-5 लाख रुपए देने का जो प्रावधान है, उसके तहत उनको चेक उनके खाते में सीधे पैसा दिया गया। 37 करोड़ 65 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के ऐसे 753 अधिवक्ताओं के परिवारजनों को दिया गया। मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो भी संसाधन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पास है, उसका पूरा का पूरा जो भी उपयोग और
जो भी उसके द्वारा सहायता की जा सकती है हम लोग उसको करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार कोरोना काल में 10,58,18,953 रुपया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न बार काउंसिल के 75 जनपद में विभिन्न बार काउंसिल के बार एसोसिएशंस को देने का काम किया और ऐसे 1,71,00,000 अधिवक्ता 1,71,000 अधिवक्ताओं को हम लोगों ने जो सीओपी धारी थे उनको आर्थिक सहायता के रूप में जो दे सकते थे सीमित संसाधन में वो दिया। ये भी समझना पड़ेगा कि बार काउंसिल के अपने लिमिटेड बजट हैं जिसके तहत ही हम लोग मदद कर सकते हैं। फिर भी जो भी बन पड़ेगा, जो भी सुझाव आप देंगे वो निश्चित रूप से बार काउंसिल की बैठक करके और बाकी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए जो हम कर पाएंगे वो करेंगे। आप बिल्कुल अकेला ना समझिए। हम लोग सहयोग लें, सहयोग लेने में कतई संकोच न करें। कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, पड़ोसी, परिवार का व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, उसको अगर ऑक्सीजन चाहिए, बेड नहीं मिल रहा है या और भी समस्या है, देखिए महामारी के दौर में कहीं ना कहीं सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन जो मदद जिस स्तर पर जो कर सकता है वो करेंगे हम लोग। और जिससे भी बात करके कर सकते हैं, जिससे भी मदद करके, अब जैसे किसी हॉस्पिटल में अगर 50 कोविड के बेड हैं और 50 बेड फुल है तो वहां एडमिशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी अल्टरनेट अरेंजमेंट किए जाएंगे। पिछले दिनों में कुछ दिक्कतें हुई हैं लेकिन अब वो ठीक हो रहा है। धीरे धीरे सब लोग लगे हुए हैं और एक नकारात्मक चर्चा करने से अच्छा है कि हम लोग सकारात्मक कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अधिवक्ता हैं, हमने आज नहीं हमेशा जब संकट का समय रहा है तो हम लोग फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं, हम आगे आके लड़े, हम विपरीत परिस्थितियों में समाज के और अंगों से ऊपर हैं, यह भाव मन में रखना पड़ेगा। और हम लोग तय करें कि कम से कम 10, 5, 20 लोगों की मदद रोज करें जितना कर पाए। इट इज ईजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। किसी की बुराई करना बड़ा आसान है, उसकी प्रशंसा करना बहुत कठिन है। हमको देखना पड़ेगा कि ये जो विसंगति ये महामारी के समय आई है, इसमें कुछ लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं। जो विटामिन सी की बात आई कि नींबू फायदा कर रहा है, तो नींबू की कीमतें अपने आप बढ़ गई, संतरे की कीमत बढ़ गई। जो 50 रुपए का थर्मामीटर मिलता था वो 300 रुपए का थर्मामीटर मिल गया। जो ऑक्सीमीटर 800 रुपए में मिलता था वो 3-3 हजार रुपए में मिल रहा है। कोरोना की जो दवाएं हैं उसकी कीमतें अपने आप बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं समाज के विभिन्न अंगों में जो पथभ्रष्ट लोग हैं उन्होंने इस सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया है और हम लोग सिर्फ फेसबुक और उस पर किसी गवर्नमेंट को या किसी अधिकारी को ही दोष देते रहें। कहीं ना कहीं हम लोग अपना विचार करें और सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हम लोग जैसे तमाम हमने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने प्लाज्मा डोनेशन के, कई लोगों की जान बचाई गई है। वकीलों ने बना रखी है कि किसी को बी पॉजिटिव चाहिए प्लाज्मा डोनेट किया, किसी को कोई चीज चाहिए तो किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जिसके पास जो है वो मदद के लिए खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं आज के अवसर पे कि उत्तर प्रदेश के जितने अधिवक्ता हैं, 4 लाख अधिवक्ता, वो अपने आप को अकेला न महसूस करें। जहां भी जैसे भी जिस लायक हम लोग हैं एक दूसरे की मदद करें लगातार। और जिन अधिवक्ता भाइयों की का असमय देहांत हुआ है कोरोना के नाते, ये वास्तव में ये विषम परिस्थिति है और हम सब लोग उनके दुख के इस घड़ी में उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और दुख के इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग मिलकर संकल्प लें कि इस संकट के दौर से निकलेंगे, एक दूसरे के दुख को बांटेंगे और ये जो समाज में एक वातावरण बना है इसको ठीक करके कैसे इस कोरोना को पराजित किया जाए और कैसे निकलकर हम बाहर आएं। तमाम लोग मतलब सैकड़ों हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने कोरोना को पराजित किया है घर पर रहकर और लगातार मदद भी कर रहे हैं एक दूसरे की। हम सब लोग रोज कहीं ना कहीं कि कहाँ यहाँ नहीं, मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिशन हो सकता है तो लोहिया में हो, लोहिया में नहीं हो सकता है तो किसी और जगह पर हो, बातचीत करके एक सामान्य धारणा भी बनती जा रही है कि लोग फोन करते हैं, साहब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं सुन रहा है। ये मत सोचिए,
हम लोग अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते हैं, जिसका जिससे संपर्क है, वो जरूर उनसे निवेदन करें। अगर ए मदद नहीं कर पाएंगे तो बी मदद करेंगे, बी नहीं मदद कर पाएंगे तो सी मदद करेंगे, कोई ना कोई मदद करेगा और थोड़ी सी मदद लोगों की जान बचा सकती है। संकट के समय आप अपने आप को अकेला न महसूस करें। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। बार काउंसिल की तरफ से भी जो बन पाएगा वो आपकी मदद के लिए हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के संयोजक होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते भी हम कह सकते हैं कि जहां जो भी लगेगा, जो ब्रिज का काम करना है सरकार और आप लोगों के बीच में, वो भी काम करेंगे। जो भी हम कर सकते हैं हमने देखा है, और मैं इसको कहने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन भी आराम नहीं किए और उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। जब बहुत बड़ी विपदा आती है तो कुछ कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं, लेकिन उस कमियों से लड़कर कैसे आगे आना है यह देखना है। हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के उन सभी अधिवक्ताओं के साथ हम लोग खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के साथ भी खड़े हैं। बिल्कुल आप अकेला न महसूस करें। जहां जैसे भी मदद होगी, मैं प्रशांत सिंह अटल आपकी मदद 24 घंटे करने के लिए तैयार हूं। लगातार इस अभियान में हम लगे हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं पिछले बार कोरोना से पीड़ित रहा, अभी भी हमारे परिवार के लोग कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन जो मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। ये भाव निकाल कर कि क्या उसमें किसी चीज़ में, किसी सिस्टम में कमी ढूंढने की बजाय, भाई कोई एम्बुलेंस वाला है, अगर जहां उसको 500 रुपये लेना चाहिए और 20,000 रुपया ले रहा है, तो वो लेने वाले लोग कौन हैं? वो समाज के लोग हैं, वो सरकार के लोग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने आप को ठीक करें और ठीक करके इस संकट से आगे आके निकलें और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात आज यही कहता हुआ समाप्त करूंगा कि हम लोग बिल्कुल निराश न हो। हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की तरफ से बतौर एक सामान्य अधिवक्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के संयोजक के रूप में और एक आम नागरिक के रूप में जो हम मदद कर पाएंगे आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। मैं प्रेरणादायी अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा आज के संवाद को, जो हम सब लोगों को प्रेरणा देगी इस संकट के समय कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की व्यथा पलकों में ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।